आज है 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पिछले साल हुए जेनजी प्रोटेस्ट मामले में हुई है। प्रदर्शनों के दौरान लापरवाही के चलते 77 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। वहां नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कार्रवाई तेज हुई और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की है। 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं। बताया जा रहा है कि इससे अमेरिका का बड़ा स्टॉक खत्म हो चुका है और एक टॉमहॉक मिसाइल बनाने में करीब 2 साल लगते हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के लिए संकट बढ़ सकता है। साथ ही अब डिफेंस सिस्टम पर दबाव साफ नजर आने लगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने सभी हाई कोर्ट्स को अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाली पड़े जजों के पदों को जल्द भरने के लिए कहा। साथ ही महिला जजों की संख्या बढ़ाने पर खास जोर दिया है। कॉलेजियम से कहा गया कि चयन प्रक्रिया का दायरा बढ़ाएं और महिला वकीलों को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी गई है। वन्यपालिका में विविधता आने की कोशिश तेज हुई है। कहा जा रहा है कि ये फैसला सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार ने एक बड़ा कानून प्रस्तावित किया है। अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। इस पर जेपीसी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार का कहना है कि इससे शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं विपक्ष इसे अलोकतांत्रिक बता रहा है। कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। ये बिल राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं। केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव के लिए लिस्ट जारी हो गई है और हर राज्य में अलग अलग रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस बड़े चेहरों के सहारे चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में है। वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। चुनाव प्रचार अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये प्रोजेक्ट एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट देगा। इस एयरपोर्ट को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट से रोजगार और निवेश के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। ये भारत के एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। 10 दिनों के अंदर सभी गैर जमानती वारंट लागू करने को कहा गया है। साथ ही अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल माहौल को सुरक्षित बनाने पर फोकस है। वहीं पुलिस की हिस्ट्री शीटर अपराधियों की पहचान कराने को कहा गया है। ईसीआई चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बड़ी रणनीतिक चाल चली है। रूस से तेल आयात 83% तक बढ़ा दिया है। अब भारत का 45% तेल रूस से आ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट के बावजूद सप्लाई बनी हुई है। इससे देश में ईंधन की किल्लत नहीं होगी। सरकार की इस रणनीति को बड़ा सफलता माना जा रहा है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। वैश्विक बाजार में तेल को लेकर चिंता बढ़ गई है। अनुमान है कि कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इस पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का बड़ा असर पड़ सकता है और ट्रेडर्स पहले से ही $150 का अनुमान लगा रहे हैं। इससे महंगाई और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। साथ ही भारत जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ेगा। आने वाले समय में आर्थिक चुनौती बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मंदिर से लौट रहे श्रद्धालु इस हादसे के शिकार हुए। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी पुलिस से बचकर भाग रही थी। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक रुख बदला है। दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यूपी और बिहार में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फसलों को नुकसान की भी आशंका जताई गई है। अगले 48 घंटों में मौसम के लिहाज से अहम है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने इतिहास रच दिया है। फिल्म ने 1100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। सिर्फ 9 दिनों में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश और विदेश दोनों जगह जबरदस्त कमाई कर बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज है। ये साल की सबसे बड़ी हिट बनती दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अहम निर्देश दिए हैं। पीएनजी और बायोफ्यूल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती की बात कही गई है। राज्यों को कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य मिलकर रणनीति बना रहे हैं। आने वाले समय में ऊर्जा सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों से भारी नुकसान हुआ। ईरान ने परमाणु ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है।
दुनिया भर की नजर इस युद्ध पर टिकी है। स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी में बड़ा विवाद सामने आया है। एक प्रोफेसर ने छात्र को आतंकवादी कह दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रों में इसको लेकर भारी गुस्सा है। प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। आरजेडी नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की। तेजस्वी यादव की सुरक्षा जी से वाई कर दी गई है। पार्टी ने इसे गलत फैसला बताया है। इस मामले को लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में इस पर और बहस हो सकती है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपी महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं। इन पर कई गंभीर मामलों में आरोप है। बताया जा रहा है कि ये फिरौती और फायरिंग के केस में वांटेड थे। फिलहाल पुलिस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। अब इस क्राइम के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जेडी वेंस और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद सामने आए हैं। ईरान युद्ध को लेकर दोनों के विचार अलग अलग हैं। अमेरिका ने इजराइल के दावों पर सवाल उठाए और रणनीति को लेकर अंदरूनी तनाव बढ़ गया है। ये मामला वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकता है और दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ने की आशंका है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।